दोस्तों, यह एक सस्पेंस मिस्ट्री मूवी है। ये फिल्म दिखाई गई है 1980 में। जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखती है एक औरत जो रोते हुए डरते हुए अंधेरे रात में चलते जा रही है और अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है। कोई मास्क पहना आदमी दिखाई देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मीरा पर, जो एक फोटोग्राफर और लेखिका है। वो शहर से दूर यहाँ नॉवेल लिखने आई है। उसका पति और एक बेटा भी है। उसका पति उसे बंगले पर छोड़कर दूसरे दिन वापस शहर जाता है। अब मीरा कुछ दिनों तक यहीं अपने बेटे के साथ रहने वाली थी। घर में 2 नौकर भी है। मीरा का पति जाने से पहले टेलीफोन लगवाता है। नौकरानी टेलीफोन देख बहुत हैरान होती है। अब रात में मीरा नॉवेल लिखने बैठती है, पर किस टॉपिक पर लिखूं ये उसे समझ आता नहीं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। मीरा का बेटा बंटी नींद से उठकर डरते हुए माँ को ढूंढता है। तभी उसे घर की खिड़की के बाहर एक अनजान आदमी दिखता है। बंटी जोर से चिल्लाता है। वो आदमी बंटी को ही घूर रहा था। बंटी की आवाज़ सुन मीरा आती है। खिड़की के बाहर देखती है, पर कोई नहीं होता। तभी मीरा के पीछे से नौकरानी आती है। मीरा डरती है। अब दूसरे दिन मीरा नॉवेल लिखने बैठती है, पर उसे कुछ टॉपिक ही नहीं मिलता। वो सोचती है। तभी वो गैलरी से नौकर को किसी पुलिस से बात करते देखती है। अब मीरा नौकर से पूछती है कि पुलिस क्यों आया था। तब सुभाष कहता है, परसों रात में एक औरत लापता हो गई। वो जंगल के रास्ते से आ रही थी। ये पुलिस उसे ही ढूंढ रहे हैं। शायद हमें जो पहले औरत दिखाई दी उसकी ही बात ये नौकर कर रहा था। नौकर मीरा से कहता है, इससे पहले भी यहाँ बहुत सी औरतें गायब हो गई मैडम। उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब ये औरत। अब मीरा नौकर से कहती है, मुझे उस रास्ते पर ले चलो, शायद मुझे नॉवेल का टॉपिक मिल जाए। नौकर डरता है और उसे ना कहकर चला जाता है। अब सोचते हुए मीरा घर में आती है तो उसे उसी लैंडलाइन पर एक लड़की का कॉल आता है। लड़की मीरा से कहती है, जीवा को फ़ोन दो। पर मीरा कहती है, यहाँ कोई जीवा नहीं रहता। तो लड़की बहुत गुस्से में बात करती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर एक लड़का आता है। कहता है, मेरी माँ 3 दिन से लापता है, उसे ढूंढो। सारी प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम पर है। वो मर गई तो लाश लाओ, जो लाश से प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अब सीनियर पुलिस आकर अब तक जो लोग उस जंगल से लापता हुए उनकी फाइल देखता है तो ये समझता है कि अब तक बहुत से लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। अब इधर घर पर मीरा बंटी के साथ खेल रही थी। तभी फ़ोन के कनेक्शन वाला आदमी आता है। कहता है, मैम कल से फ़ोन चालू हो जाएगा। अब मीरा सोचती है, फ़ोन चालू नहीं था तो उस लड़की का कॉल कैसे आया। अब रात में दिखता है उसी जंगल से एक आदमी जा रहा था। तब उस पर वही मास्क वाला इंसान हमला कर देता है। इधर घर पर मीरा को उसके पति का कॉल आता है। मीरा बहुत खुश होती है। इधर जंगल में रात में जो आदमी लापता हुआ उसकी साइकिल सुबह वहाँ मिलती है। पुलिस वाले वहाँ इंक्वायरी करने लगते हैं। अब मीरा जंगल में फोटोग्राफी के लिए मीरा अपने गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। मीरा उससे बात करती है। उनकी बातों से लगता है वो मीरा के प्रोफेसर थे और वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। अब दूसरे दिन बंटी आंगन में खेल रहा था, पर वो अचानक से कहीं चला जाता है। मीरा उसे ढूंढती है तो वो एक आदमी से बात कर रहा था। मीरा वहाँ जाती है तो वो आदमी मीरा से बहुत बदतमीजी से बात करता है। मीरा उस पर गुस्सा होती है और घर में आकर बंटी को भी बहुत डांटती है। अब मीरा को उसी लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की कहती है, मैं जानवी हूँ, मैं घर पर अकेली हूँ, मुझे किसी ने यहाँ कमरे में बंद किया है। अब मीरा कहती है, आप कहाँ हो, मैं पुलिस को बताती हूँ, किसी ने आपको किडनैप किया है। वो लड़की थोड़ी पागलों जैसी बातें करती है। कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात करो। अब मीरा भी उसकी बातें सुनती है। मीरा को भी टाइम पास मिल जाता है।
अब रात में कोई तांत्रिक मीरा के घर की ओर देखता हुआ कुछ सामान आंगन में दफनाता है। वो मीरा को वश करने वाला था, ऐसा उसकी बात उसकी अंदाज से लगता है। अब सुबह मीरा कैमरा लेकर फोटो निकालने जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाला आता है और मीरा को देख उससे कहता है, मैडम ये एरिया सेफ नहीं, यहाँ पर बहुत से लोग गुम हो रहे हैं, आप यूँ अकेले इस जंगल में मत घूमो। तब मीरा पुलिस वाले से कहती है, मेरी गाड़ी खराब हो गई इसीलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। पुलिस कहता है, चलो जीप में बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मीरा पुलिस की जीप में बैठ घर की ओर जा रही थी। मीरा पुलिस से कहती है, सर यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी उसी तांत्रिक को कुछ पुलिस मार रहे थे तो पुलिस वहाँ रुक जाता है। मीरा भी गाड़ी से उतरती है तो वह तांत्रिक मीरा का ही गला दबाने लगता है। पुलिस उसे छुड़वाता है और मीरा पर गुस्सा होता है। मीरा गुस्से में घर आती है। तभी उसे उसी लड़की का कॉल आता है। मीरा लड़की को सब बताती है। वो लड़की हंसती है। मीरा का मूड भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अब मीरा को उसी बदतमीज आदमी का कॉल आता है। अब वो आदमी कॉल पर भी बदतमीजी करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस उस तांत्रिक को मारता है तो एक वकील आकर कहता है, सर उसे मत मारो, वो पागल है, और उसे छुड़वा कर ले जाता है। अब पुलिस को एक क्लू मिलता है। पुलिस कहता है, आज भी कोई ना कोई गायब होगा। सारे पुलिस वाले को जंगल भेजता है। सब पुलिस हवलदार जंगल में आते हैं और शराब पीते हैं। तभी वो मास्क वाला इंसान ये वहाँ आता है, इन लोगों को देखता है और भागता है। ये सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी वही बदतमीज आदमी बेहोश मिलता है। पुलिस उससे पूछताछ करते हैं। वो कहता है, किसी ने मुझ पर हमला किया, वो सेम मेरी तरह ही था, और हंसने लगता है। अब सुबह मीरा को फिर से उसी लड़के का कॉल आता है। वो लड़की कहती है, मुझे मेरे पापा ने मारा है, मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं। अब वह लड़की एक गाना गुनगुनाती है। ये वह गाना होता है जो मीरा अपने बेटे बंटी के लिए गाती है। ये गाना यूनिक गाना होता है क्योंकि ये गाना खुद मीरा ने लिखा होता है। यह मीरा की ही कविता होती है। मीरा उस लड़की यानी जानवी से पूछती है कि ये गाना तुम्हें कैसे पता? तो वो लड़की कहती है कि ये गाना मेरी दादी मेरे पापा के लिए गाया करती थी, ये मेरे दादी की कविता है। अब मगर मीरा को शौक लगता है क्योंकि ये गाना तो उसका ही था। यानी अब मीरा को डाउट होने लगता है कि वह जिस लड़की से बात करती है वो लड़की है कौन। मीरा उसे जानवी से पूछती है कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो वह लड़की बताती है, मेरे पापा का नाम है विजय। विजय तो मीरा के बेटे का नाम था। फिर मीरा कहती है, तुम्हारे दादी का नाम क्या है? तो वह कहती है, मेरे दादी का नाम मीरा है, जो तुम्हारा भी नाम है। अब मगर मीरा को शौक लगता है। मीरा सोचने लगती है, ये कॉल बिना कनेक्शन का भी लगा था, यानी यह कॉल यूनिवर्स से कनेक्ट हुआ है। ये इस दुनिया से बात ही नहीं कर रही, ये मेरी फ्यूचर की पोती है। अब मीरा आती है प्रोफेसर के पास। मीरा प्रोफेसर से कहती है, सर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि 2022 साल की लड़की से मैं बात करती हूँ और वो कोई और नहीं मेरी बंटी की लड़की है। मैं जो गाना गुनगुनाती हूँ वो वही गाना गुनगुनाती है। ये गाना यूनिक है सर, ये कैसे संभव है? 1980 में मैं हूँ और 2022 में वो है, तो ये कॉल कैसे कनेक्ट हो सकता है? प्रोफेसर कहता है, टाइम ट्रेवल अभी जो साल चल रहा है उसके आगे और पीछे का साल भी यूनिवर्स में चल रहा है। जैसे कि तुम इस दुनिया में जवान हो, किसी दुनिया में तुम बूढ़ी होगी और किसी दुनिया में अपना बचपन जी रही होगी, और यूनिवर्स में ऐसे ही अनगिनत राज है बेटा। मीरा कहती है, वो मुझसे कनेक्ट कैसे हो रही है?
तो प्रोफेसर कहता है वो शायद तुम्हें कुछ बदलने का मौका दे रही हो, यूनिवर्स तुमसे कुछ बदलवाना चाहता होगा। साइंस एक हिस्ट्री है बेटा, साइंस में बहुत सी हिस्ट्री छुपी है। मीरा फ्यूचर में होने वाली पोती से कांटेक्ट कर खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी लड़की पर, जहाँ वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती है और उसके पापा उसे डांटते हैं। अब वो लड़की करती है मीरा को कॉल और मीरा से ये सब बातें कहती है। मीरा उसकी बातें सुन बहुत हंसती है। मीरा को जाह्नवी कहती है आज मुझे मेरे पापा ने मारा। मीरा कहती है मेरा बेटा है ही गुस्से वाला। जाह्नवी कहती है आप सच में मेरी दादी हो? और पापा से कहती है मेरी दादी से बात करो। पर जब जाह्नवी के पापा बात करते हैं तो कॉल पर आवाज़ नहीं आती। जाह्नवी पर गुस्सा होकर पापा चले जाते हैं। यानी ये सच था। 1980 में से मीरा 2022 में अपने पोती से बात कर रही थी। अब जाह्नवी घर में अपनी दादी यानी मीरा के फ़ोटोज़ देखती है। जाह्नवी को मीरा की डायरी मिलती है। डायरी पढ़कर वो मीरा से कहती है आप सच में मेरी दादी हो? तब मीरा उसे कहती है जाह्नवी मैं तुम्हारी दादी ही हूँ, पर मैं तुमसे 1980 से बात कर रही हूँ। अब दूसरे दिन जाह्नवी आती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, उसे भी ये सब बातें बताती है। अब दूसरे दिन जाह्नवी मीरा को कॉल करती है, कहती है दादी आप मेरे पापा को छोड़कर क्यों चली गई? अब मीरा को लगता है वो भी ऐसे ही गायब हो जाएगी, यानी मीरा गायब हो गई थी और जैसे दूसरे लोग गायब हो चुके थे। अब मीरा सोचती है कि मैं कैसे गायब होंगी। जाह्नवी मीरा से कहती है मेरे पापा बहुत रोते हैं, आज तक उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं चली गई हो। अब मीरा आती है पुलिस के पास। मीरा पुलिस से कहती है कि वह बदतमीज़ आदमी ही ये सारे लोगों को गायब कर रहा है। मैंने उसके घर पर देखा है, बहुत सारे लोगों के फ़ोटो उसके घर पर है और वह अब मुझे भी गायब करने वाला है। उसके घर पर मैंने मेरी भी फ़ोटो देखी है। अब पुलिस मीरा को कहता है वो जो बदतमीज़ आदमी है वो किलर नहीं है, वो तो बस ऐसे ही हर लड़की को बुरी नज़र से देखता है, मगर उसने किसी को गायब नहीं किया। वो खुद ही मर गया है कुछ दिन पहले। हमने उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। अब मीरा सोचती है वो किलर नहीं है। पुलिस की बातें सुन मीरा घर वापस आती है और सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मुझे कौन ले जाने वाला है कहाँ पर। तभी जाह्नवी का कॉल आता है। मीरा कहती है 1980 में इस गांव में क्या हुआ ज़रा पता लगाओ, न्यूज़पेपर देखो। तब जाह्नवी गूगल पर सर्च करती है और उसी गांव में आती है जहां अभी मीरा रहती है। उस साल के बहुत से न्यूज़पेपर भी लाती है। इधर मीरा जाह्नवी के फ़ोन का वेट करती है। जाह्नवी का कॉल आता है और वो कहती है एक पेपर में लिखा है कि वकील मिसिंग हो गया है। ये खबर 4 दिसंबर में छपी थी, यानी मीरा को लगता है वकील आज ही लापता होगा। मीरा सुबह से वकील का पीछा करती है, वकील के पीछे पीछे घूमती है, उसी वकील का एक्सीडेंट करती है। इधर वकील हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वकील का एड्रेस जाह्नवी को देती है। जाह्नवी अब उसी गांव में आती है वकील के एड्रेस पर 2020 में। तो उसे पता चलता है वकील ज़िंदा है और बैंकॉक में है। यानी अब मीरा को समझता है कि अभी अगर वो चेंजेस करती है तो फ्यूचर में भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वकील मर चुका था और मीरा ने अभी वकील को बचाया था, इसलिए वह फ्यूचर में भी सेफ है। अब रात में जाह्नवी का कॉल आता है। जाह्नवी मीरा को कहती है कि वकील सेफ है, वह अभी बैंकॉक में है। अब जाह्नवी कहती है मीरा तुम्हारा यहाँ पर एक कॉलम आया है जिस पर लिखा है तुम गायब हो गई हो, तुमने वाइट साड़ी पहनी है, ऐसा भी इसमें लिखा है। मीरा को लगता है
क्योंकि वो तारीख आज की ही थी और आज ही मीरा ने वाइट साड़ी पहनी थी। वो अपने बेटे को नौकरानी के पास भेज देती है और घर में अकेले बैठती है। तभी उसके घर के बाहर आता है वही मास्क वाला इंसान। अब मीरा होशियार थी, वो अपने चारों ओर देखती है। वो मास्क वाला इंसान भी मीरा को देख रहा था। वो इंसान अब घर में मीरा के सामने आ जाता है। मीरा उससे बचकर भागती है और जंगल में मीरा उस पर हमला करती है। अब रात होने के कारण उसे कुछ दिखता भी नहीं। मीरा ने उस किलर को मारा था। अब मीरा आती है नौकरानी के घर, तो वो नौकरानी उसे जंगल में के ओर ले जाती है जहाँ कोई तांत्रिक अघोरी विद्या कर रहा था। नौकर और नौकरानी मिलकर मीरा को बांध देते हैं। तभी मीरा बचकर वहां से बंटी को लेकर भागती है। उस जंगल से लोग गायब हो रहे थे जो इसके ही घर के दो नौकर कर रहे थे। वह नौकर नौकरानी को गलती से मार देता है। इधर मीरा बंटी को लेकर घर वापस आती है और वह पुलिस को कॉल करती है। अब दिखाया जाता है जाह्नवी को, जो नींद से खड़बड़ाकर उठती है और प्रिया मीरा को कॉल करती है, मगर कॉल लगता ही नहीं। इधर जाह्नवी दादी कहाँ है कहकर पापा से पूछती है, तो पापा कहते हैं अंदर होंगी जा। तब जाह्नवी देखती है अंदर मीरा थी, जो मीरा अब बूढ़ी हो चुकी थी। मीरा हंसती है, यानी इस कॉल ने फ्यूचर चेंज किया था। ये कॉल कनेक्ट हुआ और मीरा बच गई, जिससे उसके बेटे को माँ के लिए तरसना नहीं पड़ा और जंगल में गायब हो रहे लोग भी अब गायब होना बंद हो गए थे। यानी मीरा और जाह्नवी को ऐसे कनेक्ट होकर ये सारा पास्ट बदलना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको, ये मुझसे ज़रूर शेयर करना।